मैं आर्मी से ब्रिगेडियर के रैंक से रिटायर्ड हूँ। 2 साल की यूपीएससी को क्वालिफाई करने के बाद इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में, वहाँ से पास आउट होने के बाद कमीशन मिला एज ए सेकेंड लेफ्टिनेंट। सडनली आई डेवलप्ड ब्रीदिंग प्रॉब्लम। लेटे लेटे मतलब बिल्कुल पकड़ के उठाती थी। इनका कमर का दर्द तो गांव में हम 20 साल रहे, उसी समय से इनको कमर दर्द आने लगा और कमर दर्द के साथ साथ इनको चक्कर आता था। सीधा कमर नहीं उठा सकता था। आई वॉज फुली चेकड अप एंड ऑल, शिफ्टेड टू द आईसीयू इमीडिएटली। प्रिकॉशंस डॉक्टर ने तो पूरे बोला है कि इनको कंप्लीट रेस्ट देना है, तो उठने में भी सभी लेग्स भी और सब चीज़ बिल्कुल वीक इतनी हो गई थी। डाइपर लगाया था यूरिन के लिए भी और लैट्रिन के लिए भी। डाइपर घर पे भी आकर डाइपर लगाते रहे 15 दिन तक। बाथरूम तो 15 दिन के बाद जाना शुरू किया। पकड़ के बैठाती, बैठकर ही मैं यूरिन पास करता था बाल्टी के अंदर, वहीं पर 12 किलो वजन मेरा कम हो गया था। 2 मिनट के लिए ऐसा हो जाता था कि जैसे इनको होश ही नहीं होती थी, यूरिन पास हो जाता। 2 महीने पहले टीवी पर देखा बैक पेन का वही इंटरव्यू हकीम जी का। उसके बाद फिर दवाई बताई, गोंद स्याह, टी कैप्सूल, जैतून का सिरका। 1 साल के बाद आपने मोबाइल पे ये इनकी दवाई का वो, तब इन्होंने मुझसे पूछा कि ऐसे ऐसे बात है, देख लो। मैं कहा हाँ, अगर आपको यकीन है कि भाई मेरे हकीम से थोड़ा आराम मिलेगा तो ठीक है, आप ऑर्डर कर दो। बस फिर इन्होंने ऑर्डर कर दिया। ऑर्डर में बस वो काला गोंद, सिरका और 1 कैप्सूल उन्होंने भेज दिया। फर्स्ट बैच ऑफ मेडिसिन जो काला गोंद का 3 महीने का था, 50-55% हो गया था। चलते टाइम इम्बैलेंस होता है, उसमें दर्द नहीं होता है। गैलरी में उधर से लेकर और दरवाजे तक पूरा 1 घंटा सुबह और पूरा 1 घंटा शाम के टाइम। 1 घंटा चलते हैं। आप जो अपने काम अब खुद कर लेते हैं, क्या वो भी आसानी है? ये सब मानता हूँ, हर एक चीज़ की ही आसानी है। पर अब इतना मुझे ये फिक्र नहीं है कि कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नहीं है अब इस वक्त। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी और इस वक्त मैं आ गई हूं मुंबई में। और मुंबई में हम हर रोज़ मिल रहे हैं उन लोगों से, उन दर्शकों से जो हकीम साहब से जुड़े हुए हैं। तो इस वक्त मुंबई के ही एक जगह मैं आई हुई हूं और ये जगह है ऋषभ टावर, शिवड़ी वेस्ट में। और यहाँ पे रहते हैं रणबीर सिंह ढाका सर, जो हकीम साहब से जुड़े हुए हैं। उम्र है उनकी 86 प्लस। ये पहले ऐसे पेशेंट हैं जो इतने उम्र के हमें मिले हैं और इन्होंने देखिए हकीम सुलेमान जी से जुड़कर अपने आप को अच्छा किया है, इस उम्र में स्वस्थ किया है। क्या परेशानी रही, कितनी तकलीफ़ देखी, ये सारी बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि उनकी ज़िंदगी का अब तक का सफ़र कैसा रहा। तो चलिए आपको मिलवाते हैं सर से। तो दर्शकों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जिनके घर पे, उनका नाम है रणबीर सिंह ढाका सर और 86 प्लस है उनकी एज। देखिए एक अच्छी खासी एज में वो हैं। हकीम सुलेमान खान साहब से वो कैसे जुड़े और उनकी किस दवाई से उन्हें कितना फ़ायदा मिला, ये बातचीत हम उनसे करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको उनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी। ब्रिगेडियर रहे हैं आर्मी में और अपनी सेवा आर्मी में उन्होंने 35 इयर्स तक दी। और जब वो रिटायर हो गए 54 इयर्स में, तो टीसीएस कंपनी में उन्होंने जॉब की 6 साल। आज वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मिलके हमें बहुत खुशी हो रही है। तो चलिए आपको भी जल्दी से मिलवाते हैं रणबीर सर से। बहुत बहुत स्वागत है सर। शुक्रिया वक्त देने के लिए, अपने घर बुलाने के लिए। आपका धन्यवाद। रणबीर सर, हम आपसे मिलने आए। आज मैं आपकी कहानी आपसे जानने आई हूँ। आप मुझे ये बताइए, आपने 35 साल तक आर्मी में अपनी सेवा दी, देश की सेवा की, तो ये पूरी जर्नी आपकी आर्मी में कैसे रही? और ब्रिगेडियर एक ऐसा पद होता है कि प्रमोशन इसका आपका कैसे हुआ, ये जानना चाहती हूँ। सबसे पहले आपको क्या पोजीशन मिली थी आर्मी में? 2 साल की यूपीएससी को क्वालिफाई करने के बाद 2 साल की मिलिट्री ट्रेनिंग
इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में। हम्म वहाँ से पास आउट होने के टाइम के बाद कमीशन मिला एज ए सेकंड लेफ्टिनेंट। उन दिनों सेकंड लेफ्टिनेंट ही रैंक होता था। हम्म तो मुझे कमीशन मिला ऑर्डिनेंस कोर, आर्मी ऑर्डिनेंस कोर में। हम्म वो एक सर्विस गिनी जाती है, फाइटिंग आर्म नहीं गिना जाता है। हम्म तो 6 महीने के लिए उन दिनों किसी इन्फेंट्री बटालियन के साथ अटैचमेंट करना पड़ता था। वो मैंने 18 मद्रास के साथ जम्मू में, उस वक्त जम्मू सब फील्ड एरिया था, कोई पुलिस एरिया नहीं था, वहाँ पर अटैचमेंट किया। उसके बाद वहाँ से 6 महीने के बाद फिर डिपोज में पोस्टिंग हो गई। फिर बीच बीच में 1 साल के बाद यंग ऑफिसर्स कोर्स करना पड़ा। उसके बाद फिर दूसरी जगह फिर पोस्टिंग हो गई। इस तरीके से मेरे पूरे जो परमानेंट मूव सर्विस में हुए हैं 45 परमानेंट मूव्स किए हैं। वो उसमें 12 तो कोर्सेज जो लॉन्ग कोर्सेज ऐसे होते हैं, 6 लॉन्ग कोर्सेज किए जिनको मतलब 3 महीने से ज़्यादा वाले, वो परमानेंट मूव गिने जाते हैं। और करीब 40 के करीब पोस्टिंग्स हुई। मैंने कभी किसी से पोस्टिंग्स भी ख़राब से ख़राब जगह ही पोस्टिंग मेरी होती रही है ज़्यादातर। जैसे लद्दाख में, जैसे नागालैंड में, जैसे जोधपुर जैसलमेर में। तो इस तरीके, लेकिन कभी भी ना मैंने बच्चों को अलग छोड़ा। हाँ। क्योंकि वहाँ कोई ना स्कूलिंग था, ना कोई मकान थे। जवानों के साथ ही रहकर ही अपना टाइम निकलता था। तो लेकिन मैंने ना तो किसी से पोस्टिंग मांगी, अपने आप जो आती गई चले गई। ना किसी से कोई पोस्टिंग कैंसिल कराने के लिए रिक्वेस्ट किया, किसी से भी कभी भी नहीं। तो इसलिए मुझे कोई, और उसके लिए कोई शिकायत नहीं है मुझे जी। नो रिग्रेट्स एट ऑल। आई एंजॉयड, बट माई वाइफ लुक्ड आफ्टर बोथ द सन्स एक्सट्रीमली वेल। सो आई हैड नो वरी फ्रॉम द होम साइड। शादी कब हुई आपकी? शादी तो ऐसा भगवान की ऐसी कृपा थी कि कमीशन मिलने के 8 दिन के बाद ही हमारी फिक्स अप शादी हो गई थी 1961 में। 11 जून को कमीशन मिला, 18 जून को सेम ईयर शादी हो गई। जब 1965 में JNK में वार लगी थी, उस टाइम I was there, and I was in ammunition depot, which was most vulnerable for the militant attacks. But and I was in fact selected to do ammunition experts course and senior ammunition experts course, which is very dangerous to operate the ammunition, to destroy the ammunition, to test the ammunition because in the depots. रविंदर सर, आप आर्मी में रहे तो क्या आपका बैकग्राउंड ही डिफेंस का रहा है? बैकग्राउंड सिर्फ माय फादर वाज इन द डिफेंस, अदरवाइज देयर वाज नोबडी एल्स। एंड व्हाइल इन कॉलेज I did BSc from Meerut College. I was in NCC there. Then I joined Bareilly College in MSc Physics. There also I was in senior NCC, and I did certificate C of NCC and put the highest rank senior under officer, senior under officer. तो मेरठ का आपने जिक्र किया, आप मेरठ के रहने वाले हैं क्या? गांव हमारा उस टाइम मेरठ जिले में ही होता था। अच्छा। डिकोली गांव है जो अब बागपत जिले में बन गया है। हाई स्कूल मैंने अपने गांव से किया इन हिंदी मीडियम ही,
इंटर कॉलेज किया मोदी साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज मोदी नगर से। बीएससी फिर साइंस साइड से बीएससी किया मेरठ कॉलेज से। और एमएससी में एडमिशन किया बरेली कॉलेज में। वहाँ से मैंने फिर यूपीएससी एग्जामिनेशन पास करके और फिर मैं चला गया। आपका रिटायरमेंट कब हुआ था सर? आर्मी से हुआ मेरा रिटायरमेंट 31 जुलाई 1992। फिर अप टू दिसंबर 92 I was मतलब both of us stayed there alone and we constructed our house in Delhi, Mahipalpur extension. As soon as the house was not fully completed, I was selected by TCS. So we moved to Chennai, Madras, that time Madras. ठीक है, चलिए अब मुझे ये बताइए, आप आपकी सेहत के बारे में अब हम जान लेते हैं। क्या हो गया आपको, ऐसी क्या बीमारी हो गई जिसके लिए आपको हकीम साहब से जुड़ना पड़ा सर? क्या परेशानी रही? मुझे मेरी एजिलिटी, मोबिलिटी, हेल्थ, क्लिनिकली देयर वाज नो प्रॉब्लम व्हाटसोएवर। all vital parameters functioned absolutely well till 1 year and 10 months back. तब तक कोई ये नहीं कह सकता था कि मैं 70 साल से ज़्यादा का हूँ। सब काम इधर मार्केट वार्केट जाने आना, कुछ कोई यहाँ पर खेती का तो काम है नहीं। तो पूरा फिजिकली बहुत फिट रहे। हाँ, जब सडनली one night at 9 o'clock in the night, I developed the breathing problem. Breathing problem से फिर ऐसे बढ़ी तो she called the driver. And so वो है नेवल हॉस्पिटल है कोलाबा में। पूरा बहुत बड़ा हॉस्पिटल नेवी का, वहीं पर ही डिपेंडेंट हैं हम। मेरठ से ही डिपेंडेंट है। दैट इज नोन एज ECHS, एक्स सर्विसमैन हेल्थ सर्विस कॉरपोरेशन टाइप है। तो द मोमेंट आई डेवलप्ड दैट ब्रीदिंग प्रॉब्लम, she called the driver and we went to emergency ward in hospital, Naval Hospital. I was fully checked up and all. So shifted to the ICU immediately. For next year, matlab next day, all checks, that time also checks were carried out, but luckily under control. It did not go out of control. So within 2 days, then angiography was done. And in angiography, the cardiologist, they very senior cardiologist there, they found that one artery was blocked 90%, and 2 veins were blocked partially. So I was recommended immediate angioplasty to remove that 90% blockage जो था। तो अब मुझे आप ये बताइए, 85 एज तक आपको यानी फिर कोई परेशानी नहीं हुई, तो फिर ये बैक पेन की प्रॉब्लम जो हमें पता चली, फिर सर्वाइकल प्रॉब्लम? हाँ, बैक सर्वाइकल तो जब मैंने डॉक्टर के कहा कि डॉक्टर वो करता ये बैक बोन तो ठीक है, मैंने कहा सर्वाइकल तो ये स्पॉन्डिलाइटिस तो है, तो बोलता है डॉक्टर कि अगर मैं अपना करवाऊँ तो मुझे भी निकलेगा। सो ओल्ड एज में ये होते रहते हैं, होना, दैट इज एज रिलेटेड। ऑल दिस दैट इट इज एज रिलेटेड, दैट इज व्हाट दे कॉल। लेकिन जो बैक पेन हुआ वो एक दफ़ा मेरा ऑपरेशन, आँखों का ऑपरेशन हुआ, तो उसका तो आँखों का तो कैटरैक्ट का था, वो तो यहीं पर ही किया था। लेकिन एक दफ़ा रीढ़ की हड्डी पे एक बॉयल हो गया था। अच्छा। उसको रिमूव करने के लिए इंजेक्शन दिया बैक। एक बार हर्निया का ऑपरेशन हुआ, उसका इंजेक्शन दिया बैक में एनेस्थीसिया का। उनकी वजह से
फिर डॉक्टर ने बोला कि आपको बैक पेन तो रहेगा बिकॉज ऑफ इंजेक्शन। दैट प्रोसीजर। अगर वो यहीं पर ही किया जाता तो नहीं होता, लेकिन उसमें डिफेक्ट आ जाता है तो उसको नहीं कर तो। बट जैसे फिर बैक पेन मैंने बताया, बैक पेन तो बोला कि नहीं ये तो ये एज रिलेटेड है, ये तो होता रहेगा। लेकिन वो फिर थोड़ा ज़्यादा होने लगा, पर्टिकुलरली उसके बाद ये हार्ट ऑपरेशन के बाद फिर ज़्यादा होने लगा, उठा भी नहीं गया। और क्या परेशानी होती थी? हाँ, लेटे लेटे मतलब बिल्कुल पकड़ के उठाती थी। अच्छा। और मैं खुद अपने आप नहीं सीधा कमर नहीं उठा सकता था। हाँ। और तो इसलिए वो पकड़ के उठाती थी। बाथरूम भी गया तो पकड़ के जा, करीब 1 महीने तक ज़्यादा रहा। क्या कहा था डॉक्टर ने? एज प्रिकॉशंस डॉक्टर ने तो पूरे बोला है कि इनको कंप्लीट रेस्ट देना है जब तक कि ये थोड़ा सा रिकवर ना कर जाए। तो उठने में भी और सभी लेग्स भी और सब चीज़ बिल्कुल वीक इतनी हो गई थी। 12 किलो वज़न मेरा कम हो गया था। वज़न भी कम हुआ क्योंकि डाइट वहाँ आईसीयू में डॉक्टर के में जो खाना था वो भी नहीं खाया जाता था, खाने को मन नहीं करता था। क्योंकि घर के खाने से और वहाँ पर तो सबके पेशेंट्स के लिए एक साथ जैसे जी। यहाँ आने के बाद भी बहुत रेस्ट्रिक्टेड डाइट रही जिससे कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। तो सर ये आपको दर्द कब हुआ था, मतलब कितने टाइम पुरानी ये बात है? पुरानी बात तो दर्द तो समझो थोड़ा बैक पेन तो गांव से होने लगा था, 15-20 साल पहले से था, बस बहुत थोड़ा। हाँ। इतना कि ध्यान नहीं देते होंगे तब? हाँ, ध्यान इतना हो रहा है हल्का नहीं उतना, जैसे खेत का काम करने में थोड़ा फावड़ा चलाया, कमर में दर्द हुआ तो खड़ा हो गया। हाँ। लेकिन काम नहीं छोड़ा। हाँ। काम छोड़ा नहीं, दर्द हुआ तो खड़ा हो गया, फिर ठीक हो गया तो फिर चला लिया। तो ये दर्द पे ध्यान आपका कब गया? ये जो आपका दर्द बढ़ा ये कब बढ़ा? ऑपरेशन के बाद? ऑपरेशन के बाद, जो आपने 1 साल पहले कराया था। हाँ। अच्छा, तब तकलीफ ज़्यादा होने लगी। हाँ, उसके बाद ही बढ़ा। बिल्कुल नहीं उठ पाते थे? सहारा लेने की ज़रूरत पड़ती थी? बिल्कुल नहीं उठ पाता था। तो बेड रेस्ट पे आ गए थे? हाँ, अपने सारे काम के बेड लिए? रेस्ट पे भी डाइपर लगाया था, यूरिन के लिए भी और ओहो। लैट्रिन के लिए भी डाइपर, घर पे भी आकर डाइपर लगाते रहे 15 दिन तक। मतलब आपकी सिचुएशन बहुत क्रिटिकल हो गई थी सर? बहुत क्रिटिकल। तो यानी आप वॉशरूम तक भी खुद नहीं जा पा रहे थे? नो, बाथरूम तो 15 दिन के बाद जाना शुरू किया, क्योंकि तब तक आपके डायपर ही लग रहे थे। हाँ, डाइपर लगा। फिर थोड़ा सहारे से बैठने लगा तो बेड के साथ ही चारपाई के साथ बाल्टी रखने लगी है, पकड़ के बैठाती, बैठकर ही मैं यूरिन पास करता था बाल्टी के अंदर वहीं पर ही। ओहो, ये कब तक हुआ? मतलब ये करीब 1-1.5 महीने तक और ऐसे ही चलता रहा, फिर पकड़ के और तो अभी 1 साल तक ये समझो कि जब इतना दर्द हो गया, कितना करीब, हाँ, 1 साल पहले या 1 साल 2 महीने पहले टीवी पर देखा बैक पेन का वही इंटरव्यू किसी का, हकीम जी का। उसके बाद फिर वो तो आपका प्रोसीजर पता ही है कि एक के बाद वो पूछते हैं, कंफर्म करेंगे, एड्रेस कंफर्म करेंगे। तो दवाई कौन सी मंगाई आपने? गोंद स्या, ठीक है, टी कैप्सूल, ठीक है, हाँ, और ये सिरका, जैतून का सिरका। 2 महीने के बाद, 1.5 महीने के बाद कैप्सूल ख़त्म हो गए। मैंने बताया कैप्सूल ख़त्म हो गए तो उन्होंने एस कैप्सूल भेजे, एस केयर, 1.5 महीने के लिए फिर एस कैप्सूल भेजे। फिर वो एस कैप्सूल और हल्दी प्लस कैप्सूल, ठीक है, वो भेजे और सिरका बंद करवा दिया। 3 महीने के बाद जब पूछा कि कितना आराम है, मैंने कहा करीब 60% है, 50 to 60% आराम है। अच्छा रविंदर सर, आपने जिन दवाइयों का इस्तेमाल किया, जिसमें कि सबसे पहले आपने गोंद स्या का इस्तेमाल किया, फिर आपने 3 महीने
गॉनसिया खाया, गोंद और कैप्सूल। कैप्सूल एस केयर, टी केयर, हल्दी प्लस, ये आपने खाया। तो आपको कितने दिन में आराम लगना शुरू हुआ? आराम तो फिर उसके बाद वैसे थोड़ा थोड़ा तो समझो कि 30% से 50% तक आ गया। फर्स्ट बैच ऑफ मेडिसिन का जो कारागोंद का 3 महीने का था, वो 50-55% हो गया था आराम। अच्छा, अभी का मैं जिक्र करूँ तो कितना टाइम हो गया आपको हकीम साहब की दवाई का इस्तेमाल करते हुए? 6 महीने तक तो काला गोंद इस्तेमाल किया। ठीक है। वो करीब हो गए 2 महीने पहले तक। ठीक है। उसके बाद वो कैप्सूल, इसके एलोवेरा के कैप्सूल और टी कैप्सूल, ठीक है। वो चलता है। वो अनदर बैच टी कैप्सूल का और आया, टी प्लस ऐसे कैप्सूल करके। ठीक है। हाँ, वो अभी आया। अभी कितना % आराम है आपकी सेहत में? अब तो ये समझो कि एक्सेप्ट जो कुछ दवाई दर्द है वो सिर्फ स्पॉन्डिलाइटिस का है, और इम्बैलेंस चलते टाइम इम्बैलेंस होता है, उसमें दर्द नहीं होता है। वो थोड़ा सा ऐसे, तो वो डॉक्टर ने बताया कि ये इम्बैलेंस जो होता है, एक तो एज रिलेटेड है, दूसरा स्पॉन्डिलाइटिस से होता है। लेकिन वो फिर मैंने मतलब करीब 1 साल पहले से ही, जब घर आने के बाद पहले वॉकर्स खरीदा, यहाँ जब थोड़ा सा चलने लायक हो गया, तो करीब 10 दिन तक वॉकर के साथ यहीं पर चलता रहा। उसके बाद वॉकर छोड़ दिया, फिर ये स्टिक, वॉकिंग स्टिक ले ली। तो इस वॉकिंग स्टिक से 1 साल के बाद फिर इन्होंने अपना वहाँ गांव से भाई बुला लिया, तो नीचे मुझे पकड़ के और इस स्टिक से और नीचे घूमने के लिए ले जाने लगे। लेकिन वो मेरे साथ साथ रहते थे, मुझे उनकी हेल्प की ज़रूरत पड़ी नहीं। ठीक है। बस अब स्टिक से, लेकिन स्टिक कभी भी नहीं छोड़ी है। लेकिन बिना स्टिक के भी मैंने आपको चलते हुए देखा है, वो भी मैं देखूंगी। आप स्टिक के सहारे भी चल के दिखाइएगा। हाँ। क्योंकि पहले आप देखिए वॉकर के सहारे चलते थे, ठीक है, फिर स्टिक पे आ गए, और आप जो बेड से नहीं उठ पा रहे थे। आप मुझे वो अंतर बताइए सर, जहाँ आप बेड पे आ गए थे, बिल्कुल बाथरूम तक नहीं जा पाते थे, यहाँ तक कि आपको डायपर तक लगाए जाते थे, ठीक है, आप बिना मैम के सहारे के उठ नहीं पा रहे थे, अपने काम नहीं कर पा रहे थे। तो हाँ। किन चीज़ों में आसानी हो गई गॉनसिया के इस्तेमाल के बाद, और जो दवाइयाँ अभी आपने हमें बताई उनके इस्तेमाल के बाद? हाँ, किन किन चीज़ों में आसानी हुई? बिल्कुल ठीक है। उन्हीं से ही वो सब इम्प्रूवमेंट जो होता गया, वो उनसे ही इम्प्रूवमेंट होता गया। शुरू में थोड़ा स्लो ही रहा, लेकिन धीरे धीरे वो ताकत आती गई और एनर्जी आती गई, और थोड़ा चलने में भी आसानी होती गई, और फिर मतलब 40 मिनट 45 मिनट नीचे बिल्डिंग के चारों तरफ घूम के, अरे वाह। और सर्दी के धूप में बैठ जाते थे। हाँ। इनका भाई 3 महीने तक साथ रहा, और हम दोनों सुबह शाम दोनों टाइम नीचे जाते रहे। हकीम सुलेमान जी की दवाई पे आपको इतना विश्वास सर कैसे आया, और कैसे आपको ये लगा कि मैं ठीक हो सकता हूँ, मेरे में इतना बदलाव आ सकता है? मुझे विश्वास, पहली बात तो ये है कि कोई भी, जब तक के पेशेंट का, कैसा भी पेशेंट हो, जब तक डॉक्टर के ऊपर, और जो मेडिसिन आप अगर पैरासीटामोल भी लोगे, जब तक उसमें विश्वास नहीं होगा तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। विश्वास तो करना ही पड़ता है, दैट इज़ इंटेंशनल, नॉट वो मतलब ऐसे नहीं है कि, लेकिन मन से विश्वास करना पड़ता है, डॉक्टर के ऊपर भी और दवाई के ऊपर भी। तो वो विश्वास मुझे था, पहली बात। दूसरी कि जब वो कहते हैं, और इंटरव्यू जैसे आप ले रही हैं, 2-3 का कई दफ़ा इंटरव्यू आपने करवाया, जी सर जी। वो भी बताते गए हाँ मुझे। फिर अभी भी यूट्यूब में आता है, वो दिखाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। वो, लेकिन ज़्यादातर मेरी एज का कोई नहीं आप दिखाते हैं। आप हमें सबसे ज़्यादा एज के मिले हैं सर, अभी तक जितने भी हमने दर्शकों से मुलाकात की। अभी जो दिखाए हैं
दिखाते हो, जो देखा जो यूट्यूब पे, कोई लेडी है 50 साल 55 साल, ज़्यादा ज़्यादा 60 साल की, वो बोलती है मुझे, मैं अब पहले उठ नहीं सकती थी, मैं खड़ी नहीं हो सकती थी, अब मैं आराम से खड़ी हो जाती हूँ, चल लेती हूँ। इतना ही बताया, ये नहीं कि मैं 100% ठीक हो गई हूँ। तो बाकी हुई होंगी, मैं ये नहीं कहता, लेकिन जो जैसे वो सुनता हूँ मैं, ऐसे ही एक दूसरे वो घुटने का दर्द के लिए जब बताया तो मैंने इनकी भाभी को फिर वो उनको सूजन थी, हैवी वेट भी थी, 80 किलो वज़न था, और घुटनों में दर्द था करीब 4-5 साल से। तो ठीक उनको प्रॉब्लम हमने बताते गए कि ये तेल कर लो, तिल का तेल कर लो, वो कर लो, लेकिन कोई ख़ास नहीं होता था। फिर मैंने उनको, जब मुझे हो गया समझो कि 70-75% मुझे, और मेरी दवाई चालू रही हो रही थी, जी। मैंने उनको नंबर दे दिया कि इस नंबर पर कॉल करके और ये दवाई ले लो तुम। रणवीर सर, आपने उनको कौन सी दवाई रिकमेंड की थी? ये काला गोंद। और उनको भी फिर पूछते रहते एवरी थर्ड डे, कभी मैं पूछता रहता हूँ कि क्या कितना आराम है, कुछ आराम है कि नहीं है। उनको अभी हो गए हैं 2 महीने, 2 महीने से ज़्यादा हो गए हैं लेते हुए। तो उनको समझो करीब बताती हैं, परसेंट तो नहीं बताती, लेकिन कहती हैं काफ़ी आराम है, मैं ठीक चल लेती हूँ, मोड़ भी लेती हूँ कुछ। 2 महीने के बाद उनका 8 किलो वज़न भी हो गया था, उसकी भी शायद दवाई दी थी, क्योंकि वो बताती थी दवाई बहुत दी है उन्होंने, अभी आराम है, फुल नहीं है, चल रही है दवाई उनकी। हाँ, लेकिन आराम दिख रहा है। हाँ। इस घर में आप और आपकी मिसेज रहती हैं, आपकी तकलीफ उन्होंने देखी है, आपका सहारा वो बनी है। तो ये बताइए कि दवाई के साथ साथ क्या मैम का भी इसमें बहुत सहयोग रहा कि आपकी सेहत में इतना सुधार रहा? 99%। मेरी विल पावर 1% और 99% इनकी देखभाल, मतलब डाइट के हिसाब से, फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह के हिसाब से, और अभी तक तो डेली 1 घंटे की वो मालिश, पूरा कंप्लीट बॉडी, एब्सोल्युटली। अब मैंने कर लिया, अभी ठीक है, ज़्यादा नहीं। तीसरे दिन, अब भी तीसरे दिन विदाउट फेल पूरी मालिश करती है। अब ये बताइए कि आप नीचे जाते हैं, वॉक करते हैं? बारिश शुरू होने से पहले, बारिश नहीं हुई थी तो नीचे चक्कर लगाते थे, 20-20 चक्कर, ये साथ रहती थी। हालांकि ये थक जाती थी, लेकिन फिर भी चलती तो थी। जब बारिश शुरू हो गई तो नीचे जाना बंद कर दिया, क्योंकि मौसम ठीक नहीं था। यहीं पर ही घर पे ही वॉक कर लेते हैं। गैलरी में उधर से लेकर और दरवाजे तक पूरा 1 घंटा सुबह और पूरा 1 घंटा शाम के टाइम। लेकिन जो दवाई आपने हकीम साहब की इस्तेमाल की, उसकी वजह से सर अभी जो चलने फिरने में आपको आसानी हो गई है, ये मानते हैं आप? बिल्कुल मानता हूँ। अच्छा, उठने बैठने में आप जो अपने काम अब खुद कर लेते हैं, क्या वो भी आसानी है? ये भी मानते हैं? ये सब मानता हूँ, हर एक चीज़ की ही आसानी है। बिल्कुल। अभी मैं यही देखना चाहूँगी, जो आप सुबह शाम 1 घंटे अपने घर में ही, क्योंकि बारिश भी बाहर हो रही है, नहीं तो हम अपने साथ ही आपको थोड़ा सा घुमाते, तो आप हमें चल के दिखाएंगे। एक तो आप जो ये स्टिक का इस्तेमाल करते हैं, इसके साथ भी दिखाइएगा, और विदाउट स्टिक भी हमें देखना है कि 85 प्लस होने के बाद आप कितने स्वस्थ हैं। क्या तैयार हैं इसके लिए? हाँ, यहाँ पर मैं बगैर स्टिक के चलाता हूँ। चल लेंगे? चलूँगा, और वो दीवार का सहारा भी नहीं लूँगा। आप मेरे साथ पीछे खड़ी होकर देख लें। बिल्कुल बिल्कुल। तो दर्शकों देखिए, अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे आराम मिला है सर को। अभी आप स्टिक के सहारे चलेंगे या बिना स्टिक के? जैसे कहो। बिना स्टिक के चल दीजिए फिर तो। चलूं सर मैं भी आपके साथ साथ? चलो। वाह, आराम है? हाँ। तो आप ऐसे ही 1 घंटा घर में ही घूमते हैं? हाँ। हाँ जी, चलिए आइए। हम साथ साथ।
तो पहले इस तरह से चल पा रहे थे जब आपको कमर में दर्द था? नहीं, नहीं चलते थे। तो पहले कैसे चलना होता था फिर? पहले तो हम्म। ये पकड़ के भी हम्म। पकड़ के और थोड़ा दीवार से हाथ हाथ लगा लगा के। लगा। ऐसे कोशिश करते थे कि मैं स्टिक उठा के चलूं, हाँ, है ना? हाँ, और चलता फिर था। स्टिक छोड़ दूं, फेंक दूं, हाँ। अब बिना स्टिक के चलूं। लेकिन स्टिक इसलिए अभी भी हाँ, हाँ। हाथ में रखता हूँ हम्म कि बाई चांस गिर ना पड़ूं। हम्म। हालांकि इधर से ये करते हैं। हम्म। अच्छा, पहले आप स्टिक के सहारे बिल्कुल जमीन पर रख के चलते थे? हाँ। और दीवार पे हाथ लगा लगा के चलते थे कभी ऐसे? कहीं कहीं, हाँ। अच्छा, ऐसे चलते थे आप पहले। हाँ। और अभी मैं आपसे स्टिक ले लूं? ले लो। और दीवार पे हाथ नहीं लगाना है आपको? ठीक। तो देखिए दर्शकों, हम आपको रणबीर जी से यहाँ पे मुलाकात करा रहे हैं, उनकी कहानी आपको दिखा रहे हैं और बिना सपोर्ट के अब ये चल रहे हैं। अभी स्टिक भाई मैंने लेके तो साइड में रख दी है। इनका कहना था कि जब तक ये हकीम साहब से नहीं जुड़े थे तो दीवार का सहारा लेके चलते थे, स्टिक का सहारा लेके चलते थे, यहाँ तक कि वॉकर का भी इन्होंने इस्तेमाल किया है। लेकिन देखिए अपने घर में ही बिना किसी सपोर्ट के, और मैं देखिए पीछे पीछे चल रही हूँ, मैं भी सर को कोई सपोर्ट नहीं दे रही हूँ, आ जाइए सर। और 1 घंटा ये सुबह, 1 घंटा शाम ऐसे ही घर पे वॉक करते हैं। क्योंकि देखिए मुंबई का मौसम कुछ ऐसा है कि बारिश हो रही है, तो इसलिए वो नीचे नहीं जाते, किसी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। तो ये इम्प्रूवमेंट है हकीम साहब से जुड़ने के बाद, कौनसिया का इस्तेमाल करने के बाद। झुकने का कोई काम करते थे या करते हैं अभी? नहीं, झुकने तो गांव में जो फावड़ा चलाते थे झुक्का ही करते कैसे थे। चलाते थे फावड़ा गांव में? हाँ ऐसे। देखिए 85 प्लस के हैं रणबीर सर। 86 प्लस। ओह माफ़ कीजिएगा, 86 प्लस है रणबीर सर। और जितनी भी एक्टिविटी हम उनकी यहाँ पे देख रहे हैं तो बहुत आसानी हो गई है। देखिए इस उम्र में मैं तो हेड्स ऑफ करूँगी सर आपको, इतनी ताकत आपके शरीर में है। और अच्छा लग रहा है कि आप हकीम साहब से जुड़े और आपका विश्वास जो है वो टूटा नहीं, और हकीम साहब की दवाई ने आपको इतना रिलीफ दिया। हम तो यही चाहेंगे कि ऐसे ही आपकी उम्र जैसे जैसे बढ़ती रहे, आप ऐसे ही सेहतमंद रहें, किसी का सहारा ना लेना पड़े आपकी बीवी के सिवा, जो कि आपके साथ हमेशा खड़ी रहती हैं। इंशाअल्लाह। तो देखिए आप सभी ने आज की कहानी देखी यहाँ पे रणबीर सर की, और मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके, उनकी वाइफ से मिलके। और उनकी भी उम्र कम नहीं है, वो भी 80 प्लस हो गई हैं। 82। ओहो 82 की वो हो गई हैं, और ख़ुद 86 प्लस के यहाँ रणबीर सर हैं। तो आपको बताना चाहूँगी हम मुंबई सफ़र पे निकले हैं और मुंबई में ही रणबीर सर रहते हैं। उनके बेटे का ये घर है जहाँ पे ये दोनों अपना गुजर बसर कर रही हैं। तो ये जगह बताना चाहूँगी आपको। और ये जो टावर है ये ऋषभ टावर है, जो मुंबई में शिवड़ी वेस्ट में पड़ता है। और आज की कहानी हमने आपको दिखाई रणबीर सर की, बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके, इनकी सेहत का हाल जान के। तो ऐसे ही आप लोग इस प्रोग्राम से जुड़े रहें और ऐसे ही सेहतमंद स्वस्थ दर्शकों से हम आपको मुलाकात कराते रहेंगे, उनकी सच्ची कहानी आपको दिखाते रहेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना वक्त हमें देने के लिए, अपने घर हमें बुलाने के लिए। गॉड ब्लेस यू। शुक्रिया सर, शुक्रिया। तो दर्शकों मुझे भी दीजिए इजाज़त, नमस्कार।